हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक्सी फ्रॉम मैजिक वेंस्टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई लव वर्क हॉरोस्कोप रीडिंग फ्रेंड्स फॉर एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आपका सन साइन मून साइन राइजिंग साइन एरीज लियो सेजिटेरियस में है, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी एरीज लियो सैज को जानते हो, क्रॉस वॉच कर सकते हो आप उनके लिए ये रीडिंग फ्रेंड्स। ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस्टेरो, ताकि आप कभी कोई रीडिंग मिस ना करो। वहाँ पे ज़रूर नोटिफिकेशंस आते हैं। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो इस रीडिंग को। सो लेट्स सी फायर साइंस आपके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है लव, वर्क और करियर में। लेट्स सी थीम क्या है, पहले देखते हैं फायर साइंस आपके लिए। व्हाट इज़ द थीम फॉर फायर साइंस? All right. So the Five of Swords in reverse आया है, the Page of Swords, Fire Signs. What is the theme? ऑल राइट। सो थोड़ा सा ये इमोशनल मंथ है आपके लिए फायर साइंस। इस मंथ आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं एंड फीमेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे फीमेल्स बोले, मदर हैं, वाइफ हैं, सिस्टर्स हैं, फैमिली में ये सब लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑल्सो अगर आप आप अगर लड़के भी हो तो खुद के जो इमोशंस हैं, योर हार्ट, योर फीलिंग्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर मदर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस मंथ। सो इमोशंस हैं और दिल और दिमाग में आपकी एक जंग है, सॉरी टू से इस मंथ, लेकिन है और चल रही है। एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सो फायर साइंस इस मंथ जो ये थोड़ा इमोशनल मंथ है आपके लिए, और आप काफ़ी कोशिश करोगे अपने इमोशंस को बहने से रोकने के लिए। जैसे बाढ़ है आ रही है आपके इमोशंस की, बट यू वांट टू स्टॉप देम, आप उन्हें रोकना चाहते हो बढ़ने से। यू वांट टू बी लॉजिकल अबाउट थिंग्स बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ योर एनर्जी राइट नाउ, कि आप इमोशंस में बहना नहीं चाहते, लॉजिक से काम करना चाहते हो। लेकिन आपको इन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, दिल और दिमाग में, इमोशंस और लॉजिक के अंदर। एंड फैमिली और मदर्स, वाइफ्स, हस्बैंड, एक्स हस्बैंड वाइफ या बच्चे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बीइंग ईजी विद योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग हो सकता है किसी लॉस से गुजर रहे हो फ्रेंड्स। आई डू फील कि आपको कुछ लॉसेस लगे हैं इन द पास्ट फायर साइंस। जैसे आपने पैसा खोया है या कोई जॉब खोया है, या आपको लगता है कि लाइफ में कुछ लॉस है, कुछ आपने कोई पर्सनल लॉस फेस किया है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे कोई पेट वगैरह लूज़ हो गया आपका, यू लॉस्ट इट। So you are recovering from those losses this month. So it is a very powerful energy. Also healing की energy है कि आप काफ़ी हद तक heal करोगे इस month, और काफ़ी emotional भी feel करोगे। एंड येस, मनी को लेके अगर आपको ब्लॉक्स हैं तो आप उनको हील कर लोगे इस मंथ। एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, समवेयर आपके दिल और दिमाग में एक जद्दोजहद तो चल रही है इस मंथ, लेकिन आप उनसे ईजिली रिकवर करोगे। एंड लुक एट दैट, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, आपकी खुद की एनर्जी है। सो फियर, यू हैव टू लुक फियर इन द आई, समवेयर आपको फियर की एनर्जी हो सकती है थोड़ी सी, या ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस मंथ। आई एम सॉरी अगर आपको ये नेगेटिव लग रहा हो, इट्स नॉट नेगेटिव, इट इज़ हाउ द एनर्जी इज़, कि द एनर्जी इज़ ऑफ हीलिंग, एनर्जी इज़ ऑफ रिकवरिंग, फाइनेंशियल रिकवरी, इमोशनल हीलिंग, दिल और दिमाग के बीच के अंदर एक बैलेंस बनाना। सो इट्स अ पावरफुल मंथ फॉर यू फ्रेंड्स। आप काफ़ी सारे लॉसेस से एक साथ निकल के रिकवर करोगे, एंड यू विल बिकम लाइक दिस किंग और क्वीन। सो वेरी गुड एनर्जी। ऑल्सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी या ये सब भी हो सकता है इस मंथ, बिकॉज और यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। फैमिली एक्सपेंशन है, प्रेगनेंसी है, इन सब चीज़ों पे भी अगर इफ़ यू आर मैरिड यू विल बी वर्किंग ऑन इट। लेट्स सी योर लव लाइफ नाउ, लेट्स सी दैट option wow, I'm always at pick a card readings because I just did a pick a card. So they are always in my mind. So definitely a perfect match है आपके लिए। The king of wands, the queen of wands, the ace of swords, the eight of wands. What else is happening? The justice, okay, the seven of wands, seven of pentacles, the high priestess, emperor, the seven of swords, the high priest, the ace of wands, Aries, Leo, Sag, four of wands, the moon, and the page of pentacles.
Let's see. So definitely you are dealing with a very, very, powerful person this month, friends, in your love life. You could be dealing with a Capricorn, Virgo, Taurus और an Aries, Leo, Sag person, friends. जो भी person आपकी life में है fire signs, वो भी आपकी तरह fiery हैं, passionate हैं, strong हैं, powerful हैं और आप लोग एक perfect match हैं एक दूसरे के लिए, perfect couple हैं. और अगर आप सिंगल हैं तो आपको चांसेस हैं वो पर्सन मिलने के इस फर्स्ट वीक के अंदर. एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये न्यू स्टार्ट, ये न्यू ब्रेक थ्रू. आई डू फील अगर आपके ट्विन फ्लेम या आप जानते हैं तो उनसे मिलने का चांस है, रीयूनियन का चांस है. अगर आप नहीं जानते तो भी स्ट्रॉन्ग चांस है उनसे कनेक्ट कर पाने का. और फर्स्ट वीक में मैसेजेस बहुत रहेंगे, बहुत बातें होंगी, बहुत सारे एक्शंस और आइडियाज़ शेयर होंगे, कम्युनिकेशंस आपकी लव लाइफ में. ऑल्सो एक और एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे तो आप उससे बहुत क्लियरली लेट गो करके मूव ऑन कर लोगे इन द फर्स्ट वीक. यू आर लाइक आई एम डन विद दिस एंड बाय बाय एंड आई एम ऑन माई वे. सो ये भी एनर्जी है कि कुछ लोग अगर टॉक्सिक रिश्तों में थे तो वहाँ से बहुत श्योरली मूव ऑन करेंगे फर्स्ट वीक में. बट मोस्टली सभी के लिए एनर्जी जो है वो प्यार की है, मोहब्बत की और एक सडन न्यू स्टार्ट की है और एक सडन नए कनेक्शन की है. सो लेट्स सी सेकेंड वीक में क्या हो रहा है. सो सेकेंड वीक फ्रेंड्स आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा फायर साइंस और आपके रिलेशनशिप्स में इंट्यूटिव एनर्जी बहुत रहेगी क्योंकि आप दोनों इतने सिमिलर हैं और इतनी परफेक्ट एक दूसरे के लिए हैं कि आप एक दूसरे को बिना कहे ही समझ पाएंगे सेकेंड वीक के अंदर. यस, थोड़ा पेशेंस फिर भी रखना होगा क्योंकि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो लेकिन फिर भी एक नहीं हो. यू आर स्टिल टू डिफरेंट पीपल. सो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं जब हम सोचते हैं कि सामने वाला बिल्कुल हमारी तरह है, हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए एक दूसरे जैसे ही बने हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इन परफेक्टली सिमिलर हैं. लेकिन हम सब आइडेंटिकल ट्विंस भी अलग अलग इमोशंस शो करते हैं अलग अलग टाइम पे. सो फ्रेंड्स इस वीक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने इंट्यूशन को यूज़ करते हुए अपने रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना है. क्योंकि हो सकता है कि थोड़े लड़ाई झगड़े हो जाएं या आप थोड़ा सा आपको एक बैलेंस मिल जाएगा. मैं आपका ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स फायर साइंस जैसे आप मेल फीमेल एनर्जी में आपका इम्बैलेंस चल रहा है खुद के अंदर. जैसे कई बार आप एग्रेसिव हो जाते हो, कई बार जहाँ आपको सॉफ्ट होना है वहाँ आप एग्रेसिव हो, कहीं जगह एग्रेसिव की जगह आप सैड हो जाते हो या ऐसा कुछ. तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है सेकेंड वीक में अपने मेल फेमिनिन एनर्जीज़ को खुद के अंदर. और एक चीज़ मुझे लग रही है अगर आपके कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे सेकेंड वीक में, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है. और आपकी रिलेशनशिप्स मोर और लेस बैलेंस्ड रहेंगे इन द सेकेंड वीक. सो और लाना भी उनको, आपको वर्क भी करना है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज वगैरह को पीछे छोड़ के अपनी रिलेशनशिप्स को बैलेंस में लाएं. द थर्ड वीक इज़ अगेन यू आर फीलिंग वेरी वेरी पावरफुल एंड आप डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे अपने पर्सन की तरफ. और वो भी आई फील कि आपको एक चांस होगा नई कहीं हनीमून पे जाने का या घूम के आने का थर्ड वीक में, या बहुत एक दूसरे के साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करने को मिलेगा. एंड येस, देर इज़ अ फीलिंग कि आप लोग शादी करना चाहते हो या बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन है. लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है थोड़ी ऑफ ट्रेडिशनल है या रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन कल्चर की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है या डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं थर्ड वीक में. आई ऑल्सो फील के ऐसा हो सकता है कि जो कोई थर्ड पर्सन जो है इस वीक आपकी रिलेशनशिप्स या मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. रिलीजन कल्चर है, पेट्रियार्की है, एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली है, ये सब चीज़ों से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कोई थर्ड पर्सन अफेक्ट कर सकता है. लेकिन आपकी रिलेशनशिप इट्सेल्फ बहुत अच्छी है इस वीक, सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है. लेकिन बाहर के कुछ लोग अफेक्ट कर सकते हैं या बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है. जो फोर्थ वीक है वो बहुत अच्छा है. देर इज़ अ चांस ऑफ अ मैरिज, अ सेलिब्रेशन, अ डेट, अ प्रपोजल कमिंग है. और वे ऑल्सो कोई बेबी बर्थ हो सकता है सडन, आपको पता लग सकता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग और यू माइट प्लान दीज थिंग्स, स्टार्ट प्लानिंग कर दोगे आप फैमिली एक्सपेंशन का फोर्थ वीक में. येस, चांसेस, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, बहुत ही रोमांटिक वीक रहेगा या काफ़ी हाई इमोशंस हैं. आप किसी की वेडिंग वगैरह पे भी जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ, या चांसेस ऑफ कमिटमेंट वगैरह डिस्कस कर सकते हो कि कैसे होगी मैरिज, कब करें, क्या करें, प्लानिंग. एक्चुअल वेडिंग भी हो सकती है आप लोगों की इन द लास्ट वीक. एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, येस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. ऑल्दो बहुत इमोशनल आपका वीक है लेकिन साथ ही में
इस रिश्ते में प्यार बहुत है, गहराई भी बहुत है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी डीप इमोशनल मंथ फॉर यू फ्रेंड्स। बहुत पावरफुल हीलिंग है। एडवाइस लेना ज़रूरी है फायर साइंस। मैंने इतनी इमोशनल एनर्जी कभी नहीं देखी फायर साइंस की रीडिंग में। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आप काफ़ी सैड और आइसोलेटेड फील कर रहे हो, कुछ आपका दिल दुखा है, लेकिन आप उससे जल्दी बाहर निकल आओगे क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल लेसन था। आप दोनों ही अपने आप और आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअल टीचर्स हैं। ये जो दुख और तकलीफ़ थी या डिस्टेंस था, वो एक आपको कुछ सिखाने के लिए था, आप दोनों को ही करीब लाने के लिए था। एंड लुक एट दैट, इट इज़ टाइम टू ओपन योर हार्ट फ्रेंड्स। अपना दिल खोलिए और दिल से सोचिए और इन इमोशंस को बहने दीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और कोई पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं इस मंथ। सो बहुत अच्छी 3 4 5, ये देखिए एनर्जी भी एक के बाद एक ऐसी आई है कि ये एनर्जी हो चुकी है। इसके बाद यू विल बी एबल टू ओपन अप योर हार्ट, योर पर्सन भी आपके दिल खोलेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों में एक बहुत ही मैच्योर और ब्यूटीफुल सोलफुल कनेक्शन बनने का चांस है। सो बहुत अच्छी एनर्जीज। वर्क और करियर देखते हैं आपका, एरीज लियो सैज। अपॉर्चुनिटी beckons, embrace the world and darkest fear and what else, गिविंग एंड रिसीविंग। या आई डू फील इस मंथ जो है आपका फोकस ग्लोबल एरियाज़ पे ज़्यादा है। ग्लोबल कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े जो कोई वर्ल्ड एनवायरनमेंट को पढ़ना, न्यूट्रिशन को पढ़ना, ग्लोबल चीज़ों के बारे में समझना, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब चीज़ों की तरफ रुझान आपका काफ़ी रहेगा। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोग आप जो है वो हो सकता है वेट कर रहे हो कहीं ट्रैवल करने का या अपने वर्क करियर पे वापस जाने का, या वहाँ से भी आप कहीं जैसे दूसरी सिटी में आपको हो सकता है चांस मिले शिफ्ट होने का, पोस्टिंग आ जाए आपकी। सो इस मंथ जो है ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। आई डोंट नो इफ़ यू कैन ट्रैवल और नॉट, बट ये चांस बन सकता है ट्रैवल करने का, एक्सपैंड करने का अपने करियर को, ये भी चांस मिलेगा आपको। जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे तो आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने लग जाओगे, या किसी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में आप कोई वर्कशॉप, सेमिनार्स, इन सब चीज़ों के लिए भी जाओगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू होंगे जिनसे आपको जो है ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ज़्यादा जैसे आपने कोई यूट्यूब पे चैनल बना दी जो ज़्यादा लोगों से आपको कनेक्ट कर पा रही है, आपके बिजनेस को भी। सो एक्सपेंशन हो रहा है। एक जुपिटर आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, मार्स जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है इस मंथ आपके लिए, एरीज लियो सैज। तो एक्सपेंशन है आपके करियर में, आपके वर्क में, और आप जितने एफर्ट्स लगाओगे उनसे डबल आपको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। सो डोंट वरी, अगर पैसे की दिक्कत है जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर कोई आप और लॉस से गुजर रहे थे तो आप वो भी रिकवर कर लोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे क्योंकि बहुत कुछ मल्टीपल चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी आपको इस मंथ। आप काफ़ी बिजी हो वर्क में, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल घर पे भी बिजी हो, रिलेशनशिप्स में भी बिजी हो, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि कैसे बैलेंस करें, मैनेज करें, और थोड़ी एनजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है। मुझे लग रहा है आप बहुत कॉफ़ी पीने वाले हो इस मंथ फ्रेंड्स। डोंट डू दैट। मतलब कॉफ़ी लें, अच्छी होती है कॉफ़ी, मतलब अगर माइंड मतलब बैलेंस में ली जाए। ज़रूरत से ज़्यादा तो अगर हम अमृत भी पिएँ तो जहर हो जाता है। सो थोड़ा बैलेंस में रखना ज़रूरी रहेगा फ्रेंड्स। ये एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी। और ज़रूरत से ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने का भी आपको मन करेगा। यू आर वेरी सुपर एम्बिशियस दिस मंथ। तो वर्कोहॉलिक हो, ओह माय गॉड, लॉट्स ऑफ कार्ड्स आर कमिंग आउट। वर्कोहॉलिक होने का भी मन करेगा, बट कोशिश करें उसको बैलेंस में रखने की। टेक टाइम फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ज़्यादा वर्क ना करें। विंड चाइम, पीस एंड हारमोनी। यस, आपकी लाइफ में पीस और हारमोनी आ रहा है। ओल्डर मैन, फैमिली से हो सकते हैं या कोई रिलेटिव इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या वर्क कलीग, बॉस वगैरह। जून इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। निडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। यस, आपकी विशेस पूरी होंगी। हाँ, टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। यस, यू आर हीलिंग फ्रेंड्स। आपको किसी चीज़ का दुख तो ज़रूर है इस मंथ, या ऑलरेडी आपको है वो चीज़। डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, या थोड़े से लड़ाई झगड़े लग रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज या ईगो की वजह से इस मंथ, बट यू विल रिकवर वेरी सून। हीलिंग की एनर्जी है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, टाइगर व्हील, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। या कुछ टाइम आप वेस्ट भी कर सकते हो, जस्ट इन थिंकिंग अबाउट द पास्ट, अबाउट द प्रेजेंट, अबाउट द फ्यूचर। तो ये मत करिएगा, ओवर थिंक। मार्च भी इम्पॉर्टेंट है, जून और मार्च इम्पॉर्टेंट है। विक्ट्री आ रही है आपके लिए इस मंथ।
एंड स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, कुछ सीक्रेट्स आपको हिडन रहेंगी जो कि थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ लॉसेस से आप रिकवर कर रहे हो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, तो सौरो दुख तकलीफ़ तो है। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, आई डू सी कि कोई डिग्री या पासपोर्ट्स मिल सकते हैं, कोई वीज़ाज़ या परमिट्स या ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे वीज़ाज़ हैं, परमिट्स हैं, या कोई सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं इस मंथ। स्टाफ यू विल बी टेकन केयर ऑफ़, डोंट वरी, आपको बहुत प्रोटेक्शन है इस मंथ। आप हीलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके चारों तरफ, और एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। सो अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू, और अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय 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 बाय।